नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर सुबह से चल रहा है मतगणना और भाजपा को दिखाया जा रहा है बहुमत। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी वक्त पलट सकती है बाजी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दिया है ऐसा ट्वीट, जिसके बाद भाजपा की उड़ सकती है नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 100 सीटों का अंतर आ सकता है किसी भी वक्त। ये आंकड़े पलट सकते हैं और बहुमत पार कर सकती है समाजवादी पार्टी, और भाजपा के हाथ मायूसी लग सकती है। नतीजों के बीच सपा ने किया है दावा कि 100 सीटों पर अंतर 500 वोटों से भी कम है, और इसीलिए डटे रहे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है, पल पल की अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिए, और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, शाम तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव के आ रहे नतीजों के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है कि 100 से ज्यादा सीटों पर वोट का अंतर 500 से भी कम का है। सपा ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में 100 सीटों का अंतर 500 वोटों के करीब है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं नेताओं से अपील की है कि वो अब भी सतर्कता बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, उन विधानसभा सीटों का विस्तृत ब्यौरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग और तत्काल अपलोड कराए ब्यौरा, ये भी ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल द्वारा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसी भी वक्त पलट सकती है बाजी, और पलट सकती है उत्तर प्रदेश की सत्ता। और जो शुरुआती रुझान अभी है, जिसमें भाजपा को जीतता दिखाई दे रहा है, उसमें 100 सीटें ऐसी है दोस्तों जहां पर बहुत करीबी मामला है, 500 वोटों का अंतर है, और अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ भी मुड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, उसमें आपको बता दें कि यूपी में मंत्रियों का हाल है बुरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चल रहे हैं पीछे, और उपेंद्र तिवारी भी चल रहे हैं पीछे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से, श्रीकांत शर्मा मथुरा सीट से, और औद्योगिक विकास मंत्री कानपुर की महाराजपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन आपको बता दें कि 400 वोट से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। अभी आई खबर के मुताबिक सिराथू सीट से मौर्य पीछे चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, और उनको सपा की प्रत्याशी पल्लवी पटेल हराती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर अयोध्या से भी आ रही है। अयोध्या इलेक्शन 2022 में रामनगरी अयोध्या में भाजपा को लग रहा है झटका। एक सीट पर सेंधमारी करती दिख रही है समाजवादी पार्टी। जी दोस्तों, श्री रामनगरी अयोध्या में 5 में से 4 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। अयोध्या की प्रतिष्ठा परक अयोध्या सीट पर भाजपा के वेद प्रकाश गुप्त बढ़त बनाए हुए हैं, और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे पवन पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अयोध्या में भी एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और अयोध्या में भी सेंध लगा रही है समाजवादी पार्टी। वहीं बात की जाए अखिलेश यादव की, तो 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं करहल सीट से अखिलेश यादव, और एक तरफा मुकाबला समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूपी हॉट सीट करहल पर मतगणना होने के बाद पहले पोस्टल बैलेट गिने, और उसके बाद जब धीरे धीरे ईवीएम खुला, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जीत का अंतर बढ़ता गया, और अभी इसी वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 26,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज करा रहे हैं करहल में। तो दोस्तों, भाजपा के मंत्रियों की हालत खराब है, वो पीछे चल रहे हैं। अखिलेश यादव 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और इसी वक्त जो ताजा ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि 100 सीटों का उलटफेर हो सकता है। अपने जगह पर सारे कार्यकर्ता डटे रहें, सतर्क रहें, और पल पल पर नजर रखें, कुछ भी हेराफेरी ना होने दें। किसी भी वक्त पलट सकते हैं। जो आपको न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर आंकड़े दिख रहे हैं, वो किसी भी वक्त पलट जाने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। बनारस में ईवीएम विवाद में की गई है बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी एडीएम को कर दिया गया है सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बनारस में प्रशिक्षण के लिए जा रही ईवीएम को लेकर हुए विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बनारस में ईवीएम के रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को ईवीएम से लदी पिकअप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ने के बाद बवाल किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर
कई आरोप लगाए थे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी और इसी रिपोर्ट को चुनाव आयोग भेजा गया था। वहां से मिले निर्देश के बाद एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने माना है कि ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है और इससे पहले जिला प्रशासन ने भी एनके सिंह को ईवीएम के नोडल अफसर के पद से हटाते हुए उन्हें निर्वाचन के कार्यों से अलग कर दिया है और उनके मतगणना केंद्र जाने पर भी रोक लगा दी है। पूरे विवाद के लिए प्रशासन ने माना कि पहाड़िया मंडी स्थित मतगणना स्थल से मंगलवार को बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण के लिए ईवीएम ले जाई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के सभी जिलों में धारा 144 लागू, विजय जुलूस पर भी लग गया है रोक। जी हां दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना अब हो रही है और मतगणना को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधीक्षक करुणा राजू ने कहा कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार केवल 2 लोग ही विजयी उम्मीदवार या उसके आधिकारिक प्रतिनिधि के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना केंद्र में जा सकते हैं। इसके अलावा विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुबह 8 बजे से 66 स्थानों पर बने 117 केंद्रों पर मतगणना शुरू है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची भी गिनी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। लखनऊ स्थित निर्वाचन कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारियों को काउंटिंग को लेकर खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिले में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़े मतों की गिनती की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची की गिनती भी की जाएगी। माना जा रहा है कि 9 बजे से सभी सीटों का रुझान आने लगेगा। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लगभग 2 महीने लंबी चली कवायद के बाद अब सारी निगाहें चुनाव नतीजों पर टिक गई हैं। राज्य की 403 सीटों के लिए 7 चरणों में हुए चुनाव के रिजल्ट गुरुवार शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप के बाद बनारस समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े 3 मामले में कार्रवाई की गई है। बनारस में ईवीएम चोरी के आरोप के मामले में एडीएम रैंक के अधिकारी को हटाया गया और इसी क्रम में बरेली में मतगणना स्थल पर कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने आरओ एसडीएम बहेड़ी पारुल तरार को हटा दिया है और यहां पर एक अन्य मामले में सोनभद्र में एसडीएम को हटाया गया है। प्रशासन ने माना है कि ईवीएम को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनारस के काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मशीनों को ले जाते हुए पकड़ा था। बनारस के कमिश्नर ने इस मामले में चूक को स्वीकार भी किया था। बाद में चुनाव आयोग और बनारस के प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा था कि वोटिंग में इन ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि इन ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। ईवीएम की मूवमेंट के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया बनारस में ईवीएम मशीनों को अवैध रूप से ले जाया गया और अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अधिकारी ने स्वीकार किया है कि खामियां थीं और बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंगलवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए स्वीकार किया कि ईवीएम की आवाजाही के प्रोटोकॉल में चूक हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मशीनें सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य से लाई गई थी। दोस्तों क्या है सच्चाई, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हार के डर से बौखला कर ये सब करवाया जा रहा है? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के साथ कई चीजों में महंगाई से बढ़ेगी आम जनता की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध से सिर्फ सोना चांदी या कच्चा तेल ही प्रभावित नहीं है, इसने पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाला
डाला है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, अनाज, निर्माण विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल से कच्चा माल भी महंगे हो रहे हैं और इससे खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई हो सकती है। दुनिया भर के देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी दिखने लगा है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ी तो आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की EMI भी बढ़। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।